नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है यहां पर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लास सीरीज। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करें, वो चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, या फिर आप झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सो आज की सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज के अंदर हम आपको 493 नंबर सीरीज में यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम 2009 में हुआ था, वो पेपर आपको सोल्व करवाने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर कीजिएगा अपने साथियों तक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखेगा। जिन साथियों के पास में ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं पहुंचा था, तो चलिए हम आज उसको पहुंचा देते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन है किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से। जी हाँ, विद इन 1 आवर्स, जी हाँ, विद इन 1 आवर्स हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। 125 क्वेश्चंस रहेंगे और आप सभी को पता है कि लिमिटेड टाइम आपको एग्जाम्स में मिलता है, तो ज्यादा टाइम हम भी यहां पर नहीं लेंगे। सो राइट हो जाए, देखते हैं कि आज फटाफट, जी हाँ, फटाफट से आप कितना यहां पर स्कोर करेंगे। और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, तभी पता चलेगा कि कितने साथी यहां पर राइट आंसर रिप्लाई कर रहे हैं और कितना स्कोर उनका रहा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 1984 यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 29 अगस्त। जी हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारतीय उड़न सिख क्या है। चार चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। पूर्ण स्टैगर दिया जाएगा, हाफ स्टैगर दिया जाएगा, या फिर आपका 1.5 स्टैगर दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, हाफ स्टैगर दिया जाता है, आधा स्टैगर दिया जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 2010 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे। मीन्स हो चुके हैं, क्योंकि ये 2009 के अंदर, देखिए भाई, क्वेश्चन पेपर पुराना है, 2009 के अंदर ये पूछा गया था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सो यहाँ पर कहाँ होंगे, मीन्स हो चुके हैं अभी। तो अगर हम अभी 2022 के अंदर इस पेपर को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 2022 चल रहा है भाई। सो काफ़ी पुराना क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर है। सो राइट हो जाएगा। यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। और यहाँ पर याद रखिएगा, भारत ने इसमें 101, जी हाँ, गोल्ड मेडल लिए थे और दूसरा स्थान हासिल किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है भारत की इन्हीं कॉमनवेल्थ गेम्स में रही थी। और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका खेला गया है, उसमें भारत है वो 4th प्लेस पे रहा था 61 मेडल्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, राइट हो जाएगा यहाँ पर हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हैंडबॉल क्षेत्र की माप क्या होती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, 40 मीटर की लंबाई रहेगी और 20 मीटर की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। अटैक लाइन, सो राइट रहेगा यहाँ पर वॉलीबॉल में होती है आपकी अटैक लाइन। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर अजलान शाह कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, चार ऑप्शंस में है आपके सामने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, यू कैन क्लिक। सो राइट रहेगा जी हाँ, अजलान शाह हॉकी क्रिकेट, हॉकी आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, अजलान शाह हॉकी कप। सो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, वैसे तो आजकल भाई जितनी भी आपकी खेल की स्पोर्ट्स की फेडरेशंस है, वो अपने गेम्स के फेडरेशंस कप करवाती है, लेकिन यहाँ पर भाई जो यूपी बोर्ड ने राइट यहाँ पर ऑप्शन माना है, वो माना था यहाँ पर ऑप्शन बी को। जी हाँ, फुटबॉल से रिलेट इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, देवदत्त ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से रिलेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर।
अभ्यास का नियम, जी हाँ, अभ्यास का नियम किसने दिया है? लॉ ऑफ एक्सरसाइजेज किसने दिया है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर थॉर्नडाइक। जी हाँ, ई एल थॉर्नडाइक, और ए एल थॉर्नडाइक है, ये आपके अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के कह सकते हैं कि फिलोसफर जिन्होंने यहाँ पर जो हमारे लर्निंग्स के जो प्राइमरी लॉ है, ठीक है, एक तो है आपकी प्राइमरी लॉ और एक है सेकेंडरी लॉ। सो प्राइमरी लॉज हैं वो ई एल थॉर्नडाइक के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो संबंधित है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और जी हाँ, 2009 का ये क्वेश्चन पेपर देखें तो बहुत बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर है। लेकिन आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें, जहाँ पर जी हाँ, इट्स अ सिनेरियो ऑफ कंपटीशन एंड हियर इज अ वेरी बिग एंड यू कैन से इट्स अ वेरी क्रिटिकल कॉम्पिटिशन्स टू यू। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पर जी हाँ, एक एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट का, जी हाँ, पॉइंट पॉइंट के मार्जिन से हम रह जाते हैं। सो यहाँ पर अंजू बॉबी जॉर्ज जी हाँ किस खेल से रिलेट करती हैं आपसे पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, ये लॉन्ग जंपर है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। जी हाँ, कह सकते हैं कि जो आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो आपके इवेंट्स होते हैं उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज मेडलिस्ट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना रहता है। जी हाँ, जो बास्केटबॉल की बोर्ड पर आपने रिंग जरूर लगी देखी है। सो रिंग जो बोर्ड पर लगी रहती है, यहाँ पर उसके व्यास की बात की गई है कि जो व्यास रहेगा इसमें कितना रहेगा। जी हाँ, कुछ इस तरह की आपको रिंग बोर्ड पर लगी दिखाई देगी, जिसके अंदर आपकी जाली भी लगी होती है। ठीक है, जाली भी आपकी लगी रहेगी भाई, आपने ज़रूर देखा होगा ना। जी हाँ, उसी जाले की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर रिंग का व्यास आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो रिंग का व्यास कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। आई होप कि यहाँ पर आपको जी हाँ इंटरेस्टिंग लगेगी सीरीज। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मैराथन दौड़ की दूरी क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, आज एक साथी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ था कि सर यहाँ पर जो मैराथन की दौड़ की दूरी होती है ना, वो 42.192 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो भाई ये गलत है। ठीक है, 42.192 किलोमीटर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है ये 42.195 किलोमीटर। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कहीं पर भी मेरे हिसाब से तो लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। सो यहाँ पर आपका जो 41.195 किलोमीटर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका गलत है। अब अगर आप इसको माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी हो जाएगा, चलिए मैं माइल्स में बता देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 26 मील 385 गज। ठीक है, तो ये टोटल रहेगी। ठीक है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कोई भी राइट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना रहता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना रहेगा, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना रहेगा। चलिए यहाँ पर महिलाओं का मैं आपको भाले का भी वजन बता देता हूँ, 600 ग्राम रहता है। ठीक है, याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे आज के आपके लिए, आपकी अपनी पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल की सीरीज नंबर 493 में। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन इसमें महिलाओं का हैंडबॉल का वेट पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपके लिए भाई 300। भाई इसमें भी आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हैंडबॉल का वज़न अगर हम देखते हैं, सो हैंडबॉल का वज़न है वो 300 से लेके और 450 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो नियर बाय आपको अगर हम बात करेंगे, सो नियर बाय आप 300 पे क्लिक कीजिएगा, वरना 600 ग्राम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो भाई वैसे तो आपका ये रिलायबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से इसमें कोई भी आपके लिए राइट ऑप्शंस नहीं बनेगा। आपका यहाँ पर क्या राइट रहेगा, ठीक है, हैंडबॉल का मुझे आप वेट जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है। पाचन तंत्र से संबंधित, चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आंत, इंटेस्टाइन जिसको कहेंगे, और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है। जी हाँ, पायरिया किस से संबंधित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन से आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, पायरिया किस से संबंधित है। गले में होता है, कान में होता है, आंख में होता है, या फिर दांत में होता है। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो पायरिया है ये आपका रिलेट करता है दांतों से। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरीज आवश्यक रहती है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो जी हाँ, यहाँ पर देखिए बोर्ड ने जो राइट माना है वो मैं आपको बता दूं, बोर्ड ने राइट माना है कि 3700 से लेके 4200 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भाई अगर आप एक इंटरनेशनल रनर की, मैराथन रनर की बात करते हैं तो वो मैं आपको बता दूं, वो लगभग लगभग आपकी जो कैलोरीज है ना वो आपकी 6000 से लेकर 8000 कैलोरीज तक बर्न करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो बोर्ड ने राइट माना है वो मैं आपको बता दूं 3700 से लेकर 4200 कैलोरीज है वो राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जहाँ खो खो के अंदर किसको मिला है आपको बताना है। और देखिए जिस भी क्वेश्चंस पे मुझे डाउट लगेगा वो मैं आप सभी के लिए छोड़ता चलूँगा, क्योंकि जो बोर्ड ने यहाँ पर राइट आंसर की मानी है, ठीक है, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और जी हाँ, काफ़ी पुरानी है तो हो सकता है मे भी इसमें कोई चेंजेस है वो बोर्ड की तरफ से किए गए थे या नहीं किए गए थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास में आंसर की मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ। सो राइट फड़के गोपाल पुरुषोत्तम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी मैच की खेल अवधि क्या रहेगी। अब देखिए 2009 के अंदर आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उस टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, सो देखिए जो बोर्ड ने राइट माना है मैं आपको बता रहा हूँ। सो बोर्ड ने राइट माना था यहाँ पर ऑप्शन डी, लेकिन आज की हम बात करें, देखिए ये 2009 के अकॉर्डिंग था। ठीक है, और आज की अगर हम अकॉर्डिंग बात करेंगे 2022 में, सो यहाँ पर आपके 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, तो जो खेल अवधि है वो 60 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि प्राणवायु कौन सी है। जी हाँ, प्राणवायु जो प्राणायाम के अंदर हम करते हैं, और प्राणायाम का आप सभी को पता है कि प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन और आयाम का मतलब होता है आवागमन का मार्ग। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। सो ये आपकी मस्तिष्क की सतह पे होती है। सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फेफड़े हिस्सा है, किसका हिस्सा है फेफड़े आपको बताना है। चार ऑप्शंस और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मीन्स श्वसन तंत्र। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वेंट्रिकल हिस्सा है, जहाँ वेंट्रिकल किसका हिस्सा है, वेंट्रिकल जो वर्ड है वो किस से रिलेट करता है आपको बताना है। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर हृदय से। जी हाँ, आपके हार्ट के अंदर, चलिए एक टाइप से आपका हार्ट है, और हार्ट के अंदर आपके 4 चैम्बर बने होते हैं। जो दो नीचे वाले होते हैं ये आपका जी हाँ राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो है आपका राइट यूरिकल और आपका लेफ्ट यूरिकल, ठीक है, ये रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश का स्रोत, सूर्य प्रकाश स्रोत है, किसका है आपको बताना है। कौन से विटामिन आपको मिलेगा सूर्य की किरणों से। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शिविर का अनुशासन होता है, कैसा रहेगा आपको बताना है। कि शिविर जो आपका कैंप जो आपके लगाए जाते हैं, एनसीसी का है या फिर एनएसएस का है, सो जो कैंप्स होते हैं वो कैसे रहेंगे, सामान्य रहेंगे, कठोर रहेंगे, मधुर रहेंगे, या फिर आशियाना टाइप रहेंगे। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, शिविर का जो अनुशासन है वो कठोर रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जांग की हड्डी का नाम क्या है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, जांग की हड्डी जो सबसे लंबी हड्डी है इसको हम कहते हैं फीमर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर मक्खन। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च का अच्छा स्रोत कौन सा रहेगा। स्टार्च, जी हाँ, स्टार्च सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से मिलती है आपको बताना है। कि दूध में मिलेगी, गेहूं में मिलेगी, जौ में मिलेगी, या फिर इन सभी में। तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर है। जी हाँ, गेहूं के अंदर है स्टार्च सबसे ज़्यादा आपको मिलती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। जी हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो किडनी है वो जो यूरिन बनाती है, और उसमें जो पानी की मात्रा आपकी निकलती है बॉडी से, अगर वो यूरिन और उसके अंदर जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, अगर आपकी बॉडी से ना निकले तो आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होने लगता है, जिसको गाउट्स कहा जाता है। ठीक है, गाउट डिजीज़ या फिर जो गांठ या बाव के नाम से हम जानते हैं। सो यहाँ पर बताना है कि कितनी अमाउंट्स है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 1500 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन सी बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि धमनियां रक्त ले जाती है, हृदय को देती है, या फिर हृदय से लेके जाती है, या फिर मस्तिष्क से, या फिर इन में से किसी में नहीं। सो राइट रहेगा। जी हाँ, धमनियां है वो हृदय से रक्त ले जाती है आपकी टिश्यूज की तरफ। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रौढ़ हृदय का वजन लगभग होता है।
जी हाँ, प्रोड या फिर कह सकते हैं कि जो मैच्योर जो आपका हार्ट है, ठीक है, मैच्योर हार्ट। सो कितना वेट रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, देखिए वैसे तो ये स्क्रीन पर 250 से 300 ग्राम लिखा रहना था, लेकिन यहाँ पर 260 से लेके और 300 ग्राम का जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर आपका रहेगा, ठीक है। और बोर्ड ने भी यही राइट माना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना रहता है, रेड ब्लड सेल्स। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 120 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त के ओ ग्रुप को कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाएगा, सर्वदाता कहा जाएगा, या फिर दोनों कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर होता है। जी हाँ, दाता होता है देने वाला, और ग्राही मतलब होता है लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और चलिए ग्राही का भी आपको मैं बता दूं। सो यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर है आपका, ये तो रहेगा आपका ओ ब्लड ग्रुप। जो आपका रेसिपिएंट, ठीक है, जो लेने वाला होता है, इसको हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है। सो राइट आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा आपका एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है भाई। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि दौड़ने की सही दिशा क्या होगी। जी हाँ, जब भी आप रनिंग करते हैं तो आप दाईं तरफ मुड़ते हैं या फिर बाईं तरफ मुड़ते हैं, या फिर घुमावदार मोड़ होगा या घुमावदार दौड़ होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, आपने ट्रैक जरूर देखा होगा। चलिए मैं ट्रैक बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए ये एक ट्रैक है और ये आपकी कर्व हो गई, ठीक है। अब जब भी आप दौड़ते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं, और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह की रहेगी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज आप दौड़ रहे हैं तो आप कौन सी तरफ मुड़ रहे हैं भाई, आप सभी को पता चल गया होगा, आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हम जो है हमारी जो डायरेक्शन होगी मुड़ने की वो बाईं तरफ होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 400 मीटर महिला दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या रहेगी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हर्डल की जो हाइट है विमेंस के लिए कितनी रहेगी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 0.76 मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो आई होप कि आपने यहाँ पर अपना टिक मार्क कर लिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 600 ग्राम। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। शिविर के लिए भारत में अच्छा समय कब है। जी हाँ, शिविर अगर भारत के अंदर लगाए जाएं तो कौन सा अच्छा समय रहेगा, कौन सी ऋतु अच्छी रहेगी। ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, या फिर शिशिर ऋतु। सो जी हाँ, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें सो जो बसंत ऋतु है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसके अंदर आपका महीने की अगर हम बात करें तो फरवरी मार्च का जो महीना है, ठीक है, वो मोस्ट सूटेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है। जी हाँ, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर शिविर का पानी। जहाँ तालाब का पानी, अगर आज के टाइम की हम बात कर रहे हैं तो भाई काफ़ी वैसे तो दूषित हो चुका है तालाब का पानी, क्योंकि उसमें गाँवों का जो यूरिन है या फिर कह सकते हैं जो टॉयलेट है या फिर जो गलियों के अंदर नहाने का, बर्तन धोने का जो पानी वगैरह वो अभी आपका तालाब वगैरह में जाता है। लेकिन जो पहले अगर हम बात कर रहे हैं, सो जो पानी का जो रख रखाव है, तालाब का जो पानी होता था वो भी काफ़ी साफ़ रखा जाता था। नहर का पानी तो भाई ऑब्वियसली साफ़ होता क्योंकि वो पहाड़ों से निकल कर आता है, ठीक है। और वर्षा का पानी तो भाई आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक जीवन अमृत है। तो यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो आपका ख़राब करता है, आपका वाटर पोल्यूटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जो कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन क्लिक करना है। टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलने वाले अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर आपका 6 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। जी हाँ, खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं तो भाई 2009 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, और
2009 की अगर हम बात करें सो 12, और आज की अगर हम बात करेंगे 2022, भाई 2022 में अभी रूल रिसेंटली आपका रूल आया था, और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि अगर आप अभी टीम भेजते हैं तो उसमें 15 प्लेयर होंगे, ठीक है, आपके 9 प्लस आपका 6, ठीक है, 9 प्लस 6 प्लेयर रखे जाएंगे, क्योंकि जो 6 प्लेयर हैं अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन में दिया जाने लगा है। और अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे टीम को कहीं पे भेज रहे हैं सो 15+3 के अंदर आपका कह सकते हैं कि जो 15 तो प्लेयर रहेंगे, और 3 में आपका एक कोच आ जाएगा, एक टीम मैनेजर और एक आपका फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एक डॉक्टर के आपका शामिल होगा, ठीक है। तो 18 की टीम रहेगी। वैसे तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके खेलने वाले जो खिलाड़ी और जो आपके सब्सटीट्यूशन में अभी 15 होने लगे हैं, ठीक है। अब कुछ साथी कमेंट करके बोलेंगे अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो, 15 कब से होने लगे। तो भाई उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो देखिएगा, और अगर मुझे वो पीडीएफ भी मिली तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने की कोशिश करूंगा, सो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस में ही आपको रहना है, अगर आप ऑप्शन से बाहर जाएंगे तो वैसे तो 16 होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मोस्ट सुटेबल मिल रहा है, ये है आपका 11, ठीक है। सो यहाँ पर प्लेइंग की बात की गई है, सो प्लेइंग 11 रहता है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ ग्रीन पार्क स्टेडियम, सो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए हैं, कहाँ हुए हैं आरंभ आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1896, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। जी और 2008 गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा आप सभी को पता है, सो ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं, और 10 मीटर एयर, ठीक है, पिस्टल एयर गन है इनका गेम है, ठीक है, एयर पिस्टल या एयर गन आप कहिएगा, ठीक है, एयर गन ही कहिएगा, ठीक है, एयर गन के अंदर ये आया था इनका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कल वाली सीरीज में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, और जहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या, जंप बॉल, ठीक है, जंप बॉल। अब बताइएगा यहाँ पर, जहाँ जंप बॉल का मतलब हो गया बॉल को उछालकर, सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक, जी हाँ, पेनल्टी स्ट्रोक की हम बात करें सो पेनल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी से रिलेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। शारीरिक शिक्षा का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ है आपको बताना है कि कब से प्रारंभ हुआ। सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन भाई यहाँ पर महाकाव्य काल से शारीरिक शिक्षा का विकास प्रारंभ माना जाता है। और अगर हम मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की बात करें कि मॉडर्न जो शारीरिक शिक्षा है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का विकास कब से आरंभ माना जाता है, तो ये आपका अंग्रेजों के शासनकाल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि YMCA प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, YMCA जो प्रशिक्षण केंद्र है आपका कब वैसे तो कब बनाया गया ये क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ पर बनाया गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चेन्नई में, और ये 1920 के अंदर स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्रिश्चियन कॉलेज कब आरंभ हुआ। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए। जी हाँ, हार्ट बीट, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं सो कितनी हार्ट बीट है आपकी रहनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर 125 इसमें दे रखा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को इंटरवल ट्रेनिंग मेथड करवा रहे हैं या फिर आप उसकी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड करवा रहे हैं, सो आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाना होगा कि जो एथलीट है,
ठीक है, तो एथलीट की जो हार्ट बीट है वो 120 से लेके 140 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट सूटेबल आंसर ये रहेगा 120 से लेके 140, लेकिन यहाँ पर नियर बाय जो हमें मिल रहा है वो है 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, सो राइट हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सीरीज कैसी लग रही है, आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहा कीजिए। और जी हाँ, शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज रहती है या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, सो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर चीन का है टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल, और इसके साथ में जो टेबल टेनिस है इसको पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्ट्राइकर है शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट यहाँ पर रहेगा आपका क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट में आपका स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर एंड आपने जरूर नाम सुना होगा। सो स्ट्राइकर है आपका क्रिकेट के अंदर रहता है, और इसके साथ में अगर आपको कैरम बोर्ड भी कहीं पर मिल जाए लिखा हुआ, ठीक है, कैरम, ठीक है, कैरम गेम के अंदर भी आपका जो स्ट्राइकर है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में खेल विधि प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, कॉल्डवेल कुक, मैडम मोंटेसरी, फ्रोबेल और जॉन डीवी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। जी हाँ, प्ले वे इन एजुकेशन जो खेल विधि है, शिक्षा में खेल विधि, तो इसके माने जाते हैं जनक फ्रोबेल। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। स्क्रीन पर कि ड्यूरेंट कप संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। और पहला जो ड्यूरेंट कप है वो शिमला के अंदर खेला गया था, आप सभी को पता है। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, ड्यूरेंट कप है ये आपका फुटबॉल से रिलेट करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ईरानी ट्रॉफी संबंधित है। फटाफट से, जी हाँ, फटाफट कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर अलाउ नहीं रहेगा आज। तो ईरानी ट्रॉफी है ये भी आपका क्रिकेट से रिलेट करेगी। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। सो राइट हो जाएगा। जहाँ रंगास्वामी कप है हॉकी से संबंधित हो जाएगा। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। सो राइट ऑप्शन, जी हाँ, फटाफट से धनराज पिल्ले, चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर हॉकी से। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एसेज शब्द संबंधित है। जब बहुत मैं कह सकता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने मेरे ख्याल में अगर 2022 में आ जाए, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन, सो क्या हाल होगा भाई। मैं ये कहूँगा कि जो मेरिट है वो इतनी टफ हो जाएगी कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ, सबके मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि 120, जी हाँ, 109, 119, 118, 116 कुछ इस तरह का स्कोर रहे अगर ये पेपर आपको मिल जाए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है। जी हाँ, ओलंपिक का 8 बार का हॉकी का स्वर्ण पदक, जी हाँ, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर भारत। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जी हाँ, 8 बार हमने गोल्ड मेडल जीता है। कब कब जीता है वो आप सभी को पता है कि 1928 में पहली बार जीता, उसके बाद में 1932, उसके बाद में 1936 में, और 1936 के बाद में फिर यहाँ पर 1948 के बाद में 1952 के अंदर, फिर 56 के अंदर। ठीक है, सो हमने कॉन्सिक्यूटिव 6 बार तो लगातार ही जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था, चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, यहाँ पर बहुत इजी रहेगा ये भी आपका। जी हाँ, पहला खेला गया था आपका 1975 में, दूसरा खेला गया था 1979 में, और तीसरा खेला गया था 1983 में। और तीनों, जी हाँ, ये जो पहले वाले कप हैं आपके, इनको प्रेसिडेंशियल कप के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पहले तीनों विश्व कप है वो इंग्लैंड के अंदर ही खेले गए थे। ठीक है, लंदन के अंदर ही खेले गए थे, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म है कहाँ हुआ है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है ढेर सारे, और जी हाँ, हमारे पास में टाइम रहता है कम। सो राइट रहेगा यहाँ पर इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 396 ग्राम से लेकर 453 ग्राम। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया।
चलिए जी, अब आप बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। जी हाँ, 1928 में अगर हम बात करें तो 1927 में हमारे पास में हमारी आईओए, जी हाँ आईओए, जिसको हम कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी। सो आधिकारिक तौर पर तो भाई 1988 में 1928 में खेलने के लिए गई थी। अब आप बोलेंगे सर उससे पहले भी तो एक आधिकारिक तौर पर या फिर कह सकते हैं जो अनऑफिशियल है वो हमारी टीम है 1920 में भी गई है, और उसको भेजने वाले या फिर कह सकते हैं कि जिसने कि भाई ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेशन हो भारत का, ठीक है। सो वो जो हमारे खिलाड़ी है 6 खिलाड़ी गए थे आई थिंक। सो ये जो 6 खिलाड़ी है वो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और उस टाइम पे जो मुंबई के गवर्नर थे उन्होंने मिलकर इन 6 खिलाड़ियों को भिजवाने का काम किया था ओलंपिक के अंदर। सो जो वो खिलाड़ी गए थे हमारे अनऑफिशियल गए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदा, और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का जो बोर्ड था उसने ग्रेस मार्क सभी को दिया है, क्योंकि 1920 में भी हम गए हैं, ठीक है, और 1928 में भी गए हैं, ठीक है। अब पहली बार अगर आप अनऑफिशियल की बात करें तो 1920 हो जाएगा, और अगर आप बात करें ऑफिशियली तो 1928 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बोर्ड ने ग्रेस मार्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि फुटबॉल खेल की अवधि कितनी रहती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया। 4 ऑप्शन। सो राइट रहेगा जी हाँ विलियम जी मॉर्गन, और यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और जो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ थे, ठीक है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जेम्स नाइस्मिथ, इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, और चलिए आपको मुझे ये बताना है कि जो वॉलीबॉल है इसको शुरुआत में जब विलियम जी मॉर्गन ने स्टार्ट किया था, सो यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, वॉलीबॉल का फर्स्ट नेम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और जी हाँ जब अमेरिका के अंदर है वॉलीबॉल बनाया गया है, वॉलीबॉल गेम की शुरुआत हुई है। सो यहाँ पर जो बेसबॉल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ लिएंडर पेस है, ये आपके रिलेट करते हैं टेनिस से, और लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। कोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, फील्ड कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके पीछे की थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता दूं, क्योंकि इसको वैसे तो देखिए जो मुक्केबाजी का जो स्थान होता है उसको रिंग कहा जाता है, ठीक है, बॉक्सिंग है वो रिंग में होती है, लेकिन जो बॉक्सिंग आपकी की जाती है वो एक स्क्वेयर, जी हाँ एक स्क्वेयर आपका कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन इसको हम रिंग क्यों कहते हैं। जी हाँ एनिशियन टाइम पे अगर आपने देखा होगा जहाँ पर हम स्पार्टा काल की बात करते हैं, ठीक है, होमर की बात करते हैं, आपका रोम काल की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं, एथेंस की बात करते हैं, ओलंपिया वैली की हम बात करते हैं। सो वहाँ पर अगर आपको बॉक्सिंग के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो बॉक्सिंग है वो उस टाइम पे कुछ इस तरह से करवाए जाते थे कि उसमें दास होते थे, उसकी पशुओं के साथ में लड़ाई है, या फिर जो स्लेव्स होते थे उनके साथ में, या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि जो अपराधी होता था, या फिर किसी भी तरह का कह सकते हैं एक तरह से एलिगेशन जिसके ऊपर लगाया जाता था, तो उनकी वहाँ पर फाइट करवाई जाती थी। तो जो एरिया होता था जिस पर राजा आपने देखा होगा और जो प्रजा है या फिर कह सकते हैं जो स्पेक्टेटर्स देख बैठ के जो उस गेम को देखते थे वो जब फाइट करते थे, सो वो एक राउंड शेप में होता था, एक सर्कल के अंदर होता था, ठीक है। तो वहीं से इसका नाम है वो अभी तक रिंग चला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी हाँ कुश्ती का मुकाबला कितने मिनट का होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जहाँ कुश्ती है वो 6 मिनट की होती है, 3-3 मिनट के आपके 2 राउंड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है। जी हाँ लॉर्ड्स का मैदान है इंग्लैंड में, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश के हैं। या किस देश के अभी तो हैं, तो मतलब भाई अभी एक्सपायर हो चुके हैं, आप सभी को बताया कि 2021 में। और जी हाँ डिएगो मैराडोना किस देश के खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी रहे एक तरह से आप कह सकते हैं,
और जी हाँ, डिएगो मैराडोना के मेरे ख्याल में फुटबॉल की फील्ड में कौन नहीं जानता होगा, आप सभी को पता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ किया गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना प्रभावित होता है। जी हाँ, जो सीखना है किसके द्वारा प्रभावित होगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, बुद्धि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। जी हाँ, जो ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार रहेगा जो खेलों के लिए ही सिर्फ दिया जाता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार। और अभी अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर अभी 15 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं, ठीक है, 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। यहाँ जन्मजात प्रेरक नहीं है। सो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आदत। जी हाँ, आदत आप अपनी हैबिट है वो खुद बनाते हैं। और जी हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक रिसर्च स्टडी पढ़ी थी, उसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो 21 दिन का आपको समय लगता है। और अगर आपको किसी चीज़ की लत लगती है तो वो भी आपको 21 दिन में लग जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लत आपको कोई लगी, आदत कोई है, तो उस हैबिट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 21 दिन तो अपना खुद का ध्यान रखिए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर भाई आदत था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसका है। चलिए भाई, जो यहाँ पर यूपी बोर्ड ने राइट माना है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ जो अभी हाल फिलहाल में मेरे पास में जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। सो राइट यहाँ पर है भाई अरस्तु को माना गया है, ठीक है। आप प्लेटो को भी कई बार बोल देते हैं, कोई सुकरात को भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्राडिक्शन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहाँ स्कूली लेवल की जो आपकी नेशनल लेवल की आपकी जो गेम रहेगा, कंपटीशन रहेगा, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर SGFI। जहाँ इसको हम SGFI के नाम से जाते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना है वो 1954 के अंदर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत से मिलता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत इसको कहा जाता है। सो यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से तो जी हाँ, आपने क्लिक कर लिया होगा। अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, जी हाँ, अपने बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है। सो ये किसके अंदर आता है। तो जी हाँ, इसको अतिरेक ऊर्जा का सिद्धांत कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहेगी। जी हाँ, बीच वॉलीबॉल जब खेली जा रही है तो खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है कितनी रहती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, ठीक है, मीन्स सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 2 खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। जी हाँ, और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सीरीज कैसी लगती है भाई कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आप कंजूसी बहुत करते हो भाई, कंजूस मक्खी चूस बन जाते हो। एक तो लाइक वाला बटन दबाने में, डिसलाइक वाला बटन भी, इवन मैं बोलता हूँ भाई डिसलाइक वाला बटन भी दबा दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने मुझे डिसलाइक करने हैं, कितना परसेंटेज है डिसलाइक का, कि क्या कमी रहेगी। वो भी नहीं दबाते यार। सो अगर वो नहीं दबाते तो लाइक वाला दबा दिया करो। अगर वो नहीं दबाते तो भाई जो हमें जो वॉचिंग देते हैं ना, हमारी 40% वॉचिंग हमारे वो साथी देते हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो अगर दिल करे तो। चलिए, यहाँ पर थ्रो इन का आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे। यहाँ कितनी डिस्टेंस रहनी जरूरी है खिलाड़ियों के बीच में, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, 5 यार्ड्स। ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 5 टीमों के लीग फिक्सर में कुल कितने मैच होंगे। जी हाँ, एक सिंगल लीग आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं। सो आपको बताना है कि कितने मैच होंगे आपको। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप जी हाँ बिल्कुल इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो जी हाँ, यहाँ पर राइट रहेगा। 10 मैचेस आपके खेले जाएंगे। कैसे होंगे, जहाँ जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है आपका n × n - 1 / 2, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। सो इसमें आपका 5
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 5 को आप इसमें रख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 5। चलिए एक मैं रख देता हूँ, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5 इंटू आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चौका 20, ठीक है, 20, 5 4 जा, ठीक है, 20, और 20 को आपने 2 से डिवाइड किया है, सो आपका कितना रहेगा 10, ठीक है। तो आपका 10 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जहाँ किस में विटामिन सी आपको मिलता है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सो राइट रहेगा हरी मिर्च, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जी हाँ, विटामिन सी आपका देखिए, विटामिन सी ऑप्शन सी में, और विटामिन सी आपका हरी मिर्च में। और भाई कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी होता है हरी मिर्च के अंदर? जी हाँ, जब भी आप मिर्च को खाएंगे ना, और जब आपके मुंह के अंदर वो तीखी मिर्ची लगेगी, और जब आप पानी की डिमांड करोगे, हाँ मिर्ची लगी, ठीक है ना, तो वहां से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर विटामिन सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भाई क्वेश्चन में पूछा गया कि जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक लाभकारी है। जी हाँ, अगर जॉन्डिस किसी को हो जाता है तो सर्वाधिक लाभकारी कौन सा रहेगा? सो राइट यहाँ पर आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर गन्ना, ऑप्शन बी आपको राइट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि बैडमिंटन के एकल मैच में 2 खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त होने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, यहाँ पर अगर 20 बराबर हो जाता है तो एक तरह से ड्यूस चला जाएगा, और जो ड्यूस के बाद में फिर एडवांटेज लेगा, मीन्स यहाँ पर 21 और 22, मीन्स दो पॉइंट का अंतर कर लेगा, वही खिलाड़ी जीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट शामिल नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, ये है पोमेल हॉर्स। जहाँ पोमेल हॉर्स जो है ये मेंस के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जहाँ एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा OCA। जी हाँ, OCA को आप कह सकते हैं ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल व्यक्तिगत है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर फेंसिंग। जहाँ फेंसिंग को आप कह सकते हैं क्या, फेंसिंग को आप कहिएगा तलवार, ठीक है, तलवार। चलिए भैया तलवार लिखा हुआ है, ठीक है, तलवारबाजी, ठीक है। सो फेंसिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। जहाँ टोटल हमारे पास में कितने गोल्ड मेडल है आपको बताना है। चलिए जी, अगर ये हम 2009 के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर, बोर्ड ने जो राइट आंसर माना था वो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने तो 9 माना है ना, क्योंकि 2009 तक हमारे पास में 9 मेडल थे, 8 हॉकी के और 1 अभिनव बिंद्रा का, ठीक है, तो 9 थे। अब यहाँ पर अब 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, अब हमारे पास में 10 मेडल हो गए हैं, ठीक है। 8 हमारे हॉकी के हो गए, 1 अभिनव बिंद्रा का हो गया, और प्लस में इसमें एक और आप नीरज चोपड़ा का कर दीजिए एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि किस खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, अगर आपने किसी खेल का स्किल है, कोई आपने स्पोर्ट्स की स्किल पहले सीख रखी है और आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं या फिर कोई नया गेम सीख रहे हैं, तो उसमें आपकी वो सहायता करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे या फिर इसको नकारात्मक कहेंगे, प्रशिक्षण कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं इसको कहा जाएगा। सो राइट, जी हाँ, इसको हम कहेंगे सहायक स्थानांतरण, मीन्स इसको सकारात्मक स्थानांतरण भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में प्ले कौन साइड लेता है। जी हाँ, प्ले कौन साइड लेता है। यहाँ पर भाई एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना प्ले की बात की गई है, यहाँ पे पावर प्ले, ठीक है, यहाँ पे पावर प्ले लिखा होना चाहिए था, क्योंकि प्ले कौन साइड लेता, तो प्ले तो वैसे अगर आप देखें, जब अगर आपने देखा हो ना क्रिकेट का जो मैच है वो किस वर्ड से स्टार्ट होता है, जहाँ किस वर्ड्स का उच्चारण करते हैं तब ये मैच स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्टिंग होती है इसमें प्ले कहा जाता है, ठीक है। अंपायर है, प्ले बोलता है, तब आपका जो गेम है वो बॉल डालने के लिए खिलाड़ी है, कह सकते हैं बॉलर है, दौड़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये रह गया है
कि जो पावर प्ले की अगर हम बात कर रहे हैं, सो पावर प्ले तो भाई बॉलिंग है और जो बैटिंग, आजकल तो दोनों ही पावर प्ले रहता है, एक बॉलिंग साइड से रहता है और एक बैटिंग साइड से रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन भाई जो बोर्ड ने राइट माना था, वो मैं आपको बता दूं, पहले बोर्ड ने राइट माना था केवल बैटिंग साइड, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से तो भाई सी भी राइट रहेगा, ठीक है। आज के टाइम पे, जी हाँ, आज का जो मॉडर्न क्रिकेट चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे इसका राइट आंसर, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में जो थॉमस बक हैं वो है आपके, जी हाँ, 2013 से, 2013 के बाद में फिर इनका चुनाव किया गया था, अभी 2020 के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर तब से लेकर और अब तक ये लगातार, जी हाँ, और अभी इनका 2021 में दोबारा से चुनाव जो किया गया है, इसमें भी ये फिर से आपके चुने गए हैं। सो आपको बताना है कि कितने साल के लिए रहता है ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 8 वर्ष, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना भी हो सके मेरी तरफ से, जी हाँ, जो भी आप बात करते हैं ना कि सर मैंने वहाँ पे देखा है पेड कोर्स में 10,000 रुपये है, 8,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, 3 महीने का कोर्स अवेलेबल है, सर क्या करूं। भाई मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो मटेरियल जो आप किसी पेड कोर्स की एक एक्सपेक्टेशन से लेके चलते हैं, वो यहाँ पे आपको बिना किसी पे के मिल जाए। चलिए, मेरी कोशिश हमेशा आप सभी के लिए जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी रहती है। स्टंप की चौड़ाई, जी हाँ, जो आपकी स्टंप रहती है उसकी चौड़ाई आपको बताना है। कुछ इस तरह की आपकी स्टंप रहती है, उन पे आपकी बेल्स रखी रहती है, तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो आपको बताना है कि जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, 9 इंच, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि बास्केटबॉल खेल का समय होता है, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, या जो खेल का समय है वो आपको बताना है। सो राइट रहेगा यहाँ पर 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये बोल रहा है कि दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दौड़, यहाँ कौन सी दूरी से अधिक दौड़ की अधिक दूरी की जो दौड़ है उसमें जो यहाँ पर 400 मीटर से अधिक, जी हाँ, अगर आप 400 में बात करते हैं, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, 100 मीटर है, ठीक है, आपकी 200 मीटर है, ठीक है, 400 मीटर है, और अगर आपकी 4 इंटू 400 मीटर, ठीक है, और 4 इंटू 100 मीटर, ठीक है, आपकी 110 हर्डल, आपकी 100 मीटर वीमेंस के लिए हर्डल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ये कर रहे हैं या फिर आप हर्डल की बात करते हैं, ठीक है, 400 मीटर हर्डल है, अगर आप इनमें स्टार्ट ले रहे हैं, सो ये आपका सीटिंग स्टार्ट होता है, और सीटिंग स्टार्ट जहाँ पर हम बात करेंगे ना, सो वहाँ पे आप ज़मीन से अपने कह सकते हैं हाथों से ज़मीन को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 800 मीटर से लंबी जितनी भी दूरी की दौड़ें होती हैं, 800 मीटर है आपकी, 800 मीटर है आपकी, 1500 मीटर आ गई है, 3000 मीटर है, या फिर कह सकती है 2000 मीटर की भी रेस होती है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, या फिर आप मैराथन है, क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप यहाँ स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत करते हैं भाई आप सभी के लिए, और आप भी हमारे लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सो जी हाँ, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, सत्य बताना है आपको, कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर। जहाँ सत्य ये रहेगा कि वह सर्विस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है सहन शक्ति परीक्षण के लिए होता है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ अगर आपका एंड्योरेंस टेस्ट है तो कौन सा आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जी हाँ, एंड्योरेंस के लिए, एंड्योरेंस में भाई आप सभी को पता है कि जो आपका यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सो ट्रेडमिल है, ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट है, ये आपका लिया जाता है, ट्रेडमिल पे आपको दौड़ाया जाता है, जिससे आपका ये पता चलता है कि आपका एंड्योरेंस कितना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर। जी हाँ, 2007 में अर्जुन पुरस्कार किसको
मिला है और किसको नहीं मिला तो उस चीज़ों को याद कर लीजिएगा। जी हाँ, अलग अलग एक तरह से कह सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन भाई पूछ सकते हैं और आप इसको ये नहीं बोलेंगे इट्स आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। सो यहाँ पर राइट रहेगा आपका साइना नेहवाल, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। साइना लिखा हुआ है तो साइना नेहवाल आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के मीन्स आप वहाँ पर पुष्टि कर देते हैं कि मैं एथलीट हूँ और मैं इस इवेंट में भाग ले रहा हूँ। इसके बाद खिलाड़ी क्या करता है, अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसे क्या निर्णय होगा। जी हाँ, उसके खिलाफ क्या निर्णय लिया जाएगा। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर। सो जी हाँ, यहाँ पर देखिए अगर आप किसी दूसरे इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले किसी दूसरे इवेंट में नाम लिखवाया था और फिर आप किसी दूसरे इवेंट्स के अंदर जाकर खड़े हो गए हैं। सो यहाँ पर जी हाँ, उसे संपूर्ण इवेंट के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। सो आप जी हाँ, बिना अनुमति के ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने ऑप्शन सी बताया वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या है। रेचक, जी हाँ, प्राणायाम जब हम करते हैं तो 3 चीज़ें शामिल होती है। पूरक मीन्स श्वास को अंदर लेना, रेचक मीन्स श्वास को क्या करना रहता है, और कुंभक, जी हाँ, कुंभक का मतलब होता है होल्ड द ब्रीथ इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर रेचक, रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहाँ आइसोटोनिक मेथड कौन सा रहेगा, आइसोटोनिक का पूछा गया भाई। चलिए 4 ऑप्शंस में से आपको जो राइट लगे। सो जी हाँ, अगर आप देखिए यहाँ पर राइट रहेगा वेट ट्रेनिंग। जी हाँ, वेट ट्रेनिंग में क्या होगा कि आपकी डायनेमिक मूवमेंट होगी, मीन्स आइसोटोनिक, आपकी मसल्स है वो छोटी होगी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप दीवार को धकेलते हैं तो ये आपका जी हाँ आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। अगर आप रोमन रिंग्स को पकड़ के खड़े रहते हैं तो भी आपका ये आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहेगा। राइफल को आप पकड़ के खड़े रहते हैं तो ये भी आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आइसोटोनिक का पूछा गया तो वेट ट्रेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, रेशियो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का कितना हो एक एथलीट की डाइट के अंदर, सो आपको बताना है कितना होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए यहाँ पर एक एथलीट की अगर हम बात कर रहे हैं, सो एक एथलीट की डाइट में जी हाँ 20 से लेके 25% सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें सो कार्बोहाइड्रेट होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों की पिछली कूद भी बराबर है, क्या निर्णय होगा। जहाँ लंबी कूद में देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पर कि टाई किसके लिए ब्रेक होती है। सो भाई टाई कभी भी कह सकते हैं कि जो थर्ड प्लेस के लिए ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। सेकंड प्लेस पे अगर 2 खिलाड़ी हैं तो उसके लिए कभी भी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। अगर 2 खिलाड़ी सेम जी हाँ एक ही प्लेस पर आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर ब्रॉन्ज मेडल जी हाँ थर्ड पोजीशन पे अगर 2 खिलाड़ी हैं तो दोनों को ही मेडल दिया जाएगा। अगर सेकंड प्लेस पे 2 खिलाड़ी हैं तो उनको भी सिल्वर मेडल दे दिया जाएगा, फिर ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस के लिए टाई है तो इसी टाई को तोड़ा जाता है। अब ये बोल रहा है कि लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, ठीक है, दोनों की पिछली कूद भी समान है, तो क्या निर्णय लिया जाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो जी हाँ, अगर पिछला रिकॉर्ड भी उनका सेम है, जी हाँ पिछला रिकॉर्ड भी सेम है, ठीक है, और आपकी जो लंबी कूद में टाई है, सो क्या किया जाएगा, सो खिलाड़ियों को एक एक और मौका दिया जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। और अगर जी हाँ एक और एक्सेप्शनल केस के अंदर मैं बता देता हूँ, एक्सेप्शनल केस में क्या रहेगा, जैसे अभी अगर आपने 2000 जो आपका 20, ठीक है, आपका जो टोक्यो ओलंपिक अगर आपने देखा हो, सो वहाँ पे हाई जंप के अंदर ये हुआ था कि एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था और जो दूसरा खिलाड़ी था वो अटेम्प्ट नहीं लेना चाहता था, और दोनों की सेम हाइट थी, दोनों के लिए सेम हाइट बढ़ाई गई थी,
और दोनों ने कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से उन दोनों को जो गोल्ड मेडल है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि अब की बार ही पहली बार हमने भी देखने में यही आया था। अदरवाइज तो जो फर्स्ट प्लेस होती है उसके लिए टाई ब्रेक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ, वृद्धि को कौन सा प्रभावित करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, वृद्धि, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, वृद्धि है मेनली आपकी आनुवांशिकता, पर्यावरण और जलवायु इन सभी पे निर्भर करेगी। सो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य है। मेसोमॉर्फ, जी हाँ, मेसोमॉर्फ का मतलब होता है जिसकी एथलीट बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है। देखिए 3 तरह की बॉडी बताई है यहाँ पर शेल्डन ने। सो एक तो होती है आपकी राउंड शेप, ठीक है, जिसको हम एंडोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी, चलिए मैंने दूसरा सर्कल बना दिया, एक होती है आपकी जी हाँ रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर में देखिए हाइट भी मिलेगी और मसल्स वेट भी मिलेगा और कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो अच्छी तरह से शेप्ड मिलती है, फर्निश्ड मिलती है। और एक होती है फिर आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर कहिएगा कि जो वर्टिकल है बिल्कुल पतली दुबला पतला। ठीक है, तो ये 3 तरह की बताई है। तो इसमें आपका जो एंडोमार्फ रहेगा ये हो जाएगा गोल मटोल। ठीक है, और जो आयताकार रहेगी ये हो जाएगी मेसोमार्फ की। और एक्टोमार्फ की होती है लंबी। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है लेकिन जो मसल्स है वो वीक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी रहती है। माइक्रोसाइकिल का पूछा गया है भाई, ज़्यादा आपसे बड़ा डिटेल में नहीं है, माइक्रो। सो माइक्रो की प्रशिक्षण अवधि, जी हाँ प्रशिक्षण अवधि माइक्रो की पूछी गई है। सो आपका 7 दिन रहेगा। वैसे माइक्रो जो साइकिल रहता है वो आपका 1 या 2 दिन का रहता है, लेकिन यहाँ पे 7 दिन तक दे रखा है। सो आप इस पे कंसीडर करेंगे क्योंकि बोर्ड ने भी भाई यही राइट माना है, इसके अलावा आपके पास में भी कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्फेग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है। स्फेग्नोमैनोमीटर, जी हाँ स्फेग्नोमैनोमीटर है ये आपका जी हाँ ब्लड प्रेशर को बताता है। और ब्लड प्रेशर अगर आप नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं सो ये आपका हो जाएगा आपका 120 सिस्टोलिक और 80 है डायस्टोलिक रहेगा। ठीक है, और mmHg मिलीमीटर और Hg इस यूनिट ऑफ मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जी हाँ, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर सीखने का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ कोहलर, ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पायरोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग होता है। स्पायरोमीटर से क्या मापते हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर फेफड़ों की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है। फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है। सो जी हाँ राइट रहेगा यहाँ पर हाई जंप, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्टिकल जंप होता है। जी हाँ, वर्टिकल जंप बास्केटबॉल खेल के ले अप शॉट में, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग के लिए, रॉप जंपिंग में, या फिर इन सभी के अंदर। जी हाँ, वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप देखिए वैसे तो आपका रॉप जंपिंग करते हैं तो उसमें भी आप वर्टिकल मींस ऊपर की तरफ कूदते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में भी आप ब्लॉकिंग कर रहे हैं भाई तो भी उसके लिए आपको जंप करना पड़ता है। और मेनली जो आपका वर्टिकल है वो ले अप शॉट के अंदर भी आपका चलता है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर देखिए कंसिडर किया जा सकता है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका कंसिडर करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा भाई। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड ने राइट माना है भाई, मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी, बोर्ड ने राइट माना है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी तीनों के अंदर ही आप वर्टिकल जंप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, माफ़ी चाहूँगा मैंने थोड़ी सी जो गाड़ी है उसकी खिड़की खोल ली थी जिसकी वजह से आपके पास में जो कह सकते जो अननेसेसरी वॉइस है वो आ रही थी। और चलिए, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। सो राइट हो जाएगा धार्मिक सुधार। जी हाँ, इस तरह का आपको कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार आपको कह सकते हैं कि ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, वित्तीय सुविधाएं आपकी क्या पास में क्या है इनको ध्यान में रखना जरूरी है। और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है इनको आपको मोस्टली ध्यान में रखना
जरूरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं? 2 कांस्य पदक, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहां पर सुशील कुमार 66 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रोंज और विजेंद्र कुमार 75 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रोंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, इसका रहेगा आपका वैज्ञानिक प्रमाणिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? शिन गार्ड किस खेल में आपका इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, आपने देखा होगा ना, ये आपकी लेग हो गई है। ठीक है, ये आपका शूज़ और यहाँ से ऊपर आपका पाँव जा रहा है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा जो शिन गार्ड है वो यूज़ करता है खिलाड़ी। ठीक है, सो आपको बताना है कि किस खेल के अंदर। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल में, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? सो जी हाँ, जूडो खेल में जो प्रतियोगिता कंपटीशन का जो एरिया है आपका कितना रहेगा? सो राइट हो जाएगा आपका 40 इंटू 40 मीटर। ठीक है, 14 इंटू 14 मीटर, 14 मीटर बाई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक मिलते हैं? चलिए, ये क्वेश्चन कल वाली सीरीज में भी था और आज जो दिन में मैंने सीरीज करवाई थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर 2 अंक आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन सी की कमी से होता है, क्या रहेगा विटामिन सी की कमी से? चलिए, बिल्कुल जी हाँ, विटामिन सी की अगर आपकी कमी हो जाती है तो आपकी स्कर्वी रोग है ये आपको हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। चलिए भाई, ये थे यहाँ पर आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 2009, जी हाँ 2009 के अंदर जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, जी हाँ टीजीटी यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम था ये मैंने आपको सोल्व करवा दिया। सो प्लीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह जहाँ अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को और अपने इस प्यारे से एक चैनल को इसी तरह अपने सपोर्ट और अपने कह सकते हैं कि ये जो दुआएं हैं वो देते रहिए, शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से हमारा जो परिवार है वो आगे फलता फूलता रहे और हम जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में चाहते हैं कुछ नया करना उसको हम सार्थक कर सकें बिना किसी खर्च के। सो मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।